Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 6 of the chapter integral 7.4. So here we are going to start from question number 7 onwards. So let's start the lecture. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा जो 7.4 एक्सरसाइज है ये हमारा किस पे बेस्ड था, स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पे बेस्ड है, जिसमें हम कुछ स्पेशल फार्मूलाज यूज़ करते हैं। सो देखिए ज़रा, सबसे पहले क्वेश्चन हमें अगर गिवन है, अगर क्वेश्चन इस तरह से गिवन है तो हम ठीक है लिख लेते हैं, अदरवाइज सबसे पहले हम उसको पूरी प्रॉपर फ्रेमिंग करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसी से स्टार्ट कर देते हैं, उसको इसी में आई लगा के, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आपको 7.4 का भी तो फॉर्म है ही डेफिनेटली, बट ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी देगा। क्योंकि देखिए इसको अगर मैं टी लेट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा 2x हो जाएगा और मेरा x क्वेश्चन में है। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, दो इंटीग्रल्स में ले लेती हूँ, तो ये वाला जो है इसका तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। तो कैसे मैं ले लूँगी, इसको I1 ले लूँगी और इसको I2 ले लूँगी। I1 I2 निकाल के उसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। नाउ आई विल टेक I1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या ले लिया, I1 ले लिया। ओके, नाउ लेट कर सकते हैं हम यहाँ x² - 1 को t, तो dt बाई dx मेरा हो जाएगा 2x। ओके, dt बाई dx मेरा हो जाएगा 2x, देन dt अपॉन 2x विल बी इक्वल्स टू dx। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मेरा I1 क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, x है, ये √t हो जाएगा और dx को मैं dt बाय 2x लिख सकती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लाइक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इफ़ दिस इज t देन दिस इज dt, सो dt अपॉन √t, डायरेक्टली यू कैन राइट दैट। बट अगर आप इनिशियली अभी कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो ऐसा ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx को हम क्या कर सकते हैं, dt ये क्या लिख सकते हैं, dx को dt बाय 2x। ठीक है, सो x कैंसिल हो गया। सो ये मेरा I1 क्या हो गया, मेरा 1/2 और ये t⁻² -1/2 dt। ठीक है, ओके, आप डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके dt अपॉन √t, और उसका इंटीग्रल तो आपका यहीं पे हो जाता। ओके, सो अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे हम, t की पावर -1/2 है, सो ये हो जाएगा मेरा -1/2 + 1 अब -1/2 + 1 + c। सो फाइनली मेरा I1 कितना आ गया, देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 1/2। तो 1/2 जो है वो 2/2 हो जाएगा, ये 1/2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा। तो और ये 2 तो मेरे पास है, और ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, √t + c। सो फाइनली मुझे I1 √t, t क्या था मेरा, x² - 1, सो ये क्या मिल गया मुझे, x² - 1। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, I1 मिल गया। ओके, नाउ I2 को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू हैव डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, उसका मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ज़रा बता देती हूँ। इसके लिए क्या होगा, वैसे तो आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले ये सारे फार्मूलाज अच्छे से मेमोराइज कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला रहेगा 1/√x² - a²। इसका फार्मूला होता है log x + √x² - a² + c। दिस इज़ द फॉर्मूला जो मैंने रेड कलर से लिखा है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस पार्ट। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रल के फॉर्म को करने के लिए वी यूज़ दैट टाइप ऑफ फार्मूला। तो डायरेक्टली मेरा I2 क्या आ जाएगा, बोलिए, डायरेक्टली मेरा I2 आ जाएगा log x + √x² - 1। अगर मैं इसको लूँगी, I2 लूँगी, ठीक है, नहीं तो आप पहले इसको I2 लिख लीजिए
कि क्या है मेरा I2, 1/√x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड देन योर I2 विल बी log x प्लस √x² माइनस 1 का स्क्वायर मीनिंग 1, ठीक है, प्लस सी। नो फाइनल मेरा I क्या है, I1 माइनस I2, यहाँ माइनस साइन था ना, उसको मैंने माइनस इसके साथ नहीं लिया, सो माई I इज I1 माइनस I2, सो I1 इज योर दिस, सो √x² माइनस 1 प्लस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस सी दोनों का कांस्टेंट एक साथ हमने ले लिया, दोनों के लिए जो भी कांस्टेंट था। इसको सपोज कीजिए, नहीं तो हम कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज C1 एंड दिस विड बी और C2, तो C विड बी और C1 प्लस C2 दोनों का कांस्टेंट एक साथ कर लिया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, I1 माइनस I2 था, मैंने यहाँ पे प्लस साइन डाल दिया, इट शुड बी माइनस साइन। ये I1 हो गया और ये मेरा I2 हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऑन हेयर एक्स रेज टू पावर 6। हमें पता है एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज़ 3x²। तो मुझे कुछ भी करके यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं इसको एक्स क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ और उसको मैं टी लेट कर लेती हूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि बेसिकली हमारा अगर इस फॉर्म में है और हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ऊपर से हमारा एक्स जो है हमारा वो डिलीट हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x² अपॉन x³ x6 a6 dx ये ले लिया हमने। नाउ हम यहाँ पे इसको इस तरह से अगर लिखें, देखिए ध्यान से, इसको मैं x³ का स्क्वायर लिख लूँ और a³ का स्क्वायर लिख लूँ, इस तरह से लिख लूँ। अब मैं अगर यहाँ x³ को t लेट करती हूँ तो मेरा dt/dx क्या हो जाएगा, 3x²। ओके, 3x², इससे मेरा ना x² डिलीट हो जाएगा। सो dt अपॉन 3x² इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, सो मुझे अगर मैंने t में सब्स्टिट्यूट किया तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, हमें dt का वैल्यू निकालना होगा। नाउ माई I बिकम्स x², ये मेरा t² हो गया, ये a³ का स्क्वायर, एंड माई dx जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt अपॉन 3x² से। x² कैंसिल आउट, हेयर इट वुड बी dt अपॉन t² प्लस a³ स्क्वायर। ओके, this is my question. Now I have to apply the formula. The same formula I will applied here as I applied in the previous question. The formula that I need to use here same, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस √x² प्लस a²। बार बार लिखिए इसी तरह से, ताकि आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या बिफोर द एग्ज़ाम आपको ऐसा नहीं हो कि अरे यार ये फॉर्मूला ही हमें रिवाइज़ करना है, क्योंकि डेफिनेटली ये 6 फार्मूलाज जो हैं सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे देते हैं। बट अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो कुछ भी दम नहीं है इन फार्मूलाज में। सॉरी, रूट मैं लगाना भूल गई, बिकॉज विदाउट रूट द फार्मूला वुड बी डिफरेंट, अलग हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए tan इनवर्स XY होता है। सो √x² प्लस a² दैट द फार्मूला इज दिस। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूँगी, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ओके, एंड यहाँ पे ये 3 भी है हमारा, सो इट शुड बी हम 1/3। सो अगर ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1/3 जो ये 3 है मेरा 1/3 वो एज इट इज़ रहेगा। लॉग क्या हो जाएगा मेरा, t प्लस √t² प्लस a³ स्क्वायर, ओके, प्लस c। नाउ आई रिप्लेस t विद x, तो t क्या है मेरा, t क्या है x³, ये हो जाएगा मेरा x6 हो जाएगा और a6 हो जाएगा प्लस c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कोई स्पेशल ट्रिक कुछ भी यूज़ नहीं करने का है। डायरेक्ट आपका 10x को t पुट करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² होता है। तो यहाँ मैं लेट कर लेती हूँ 10x इज इक्वल्स टू t, सो dt/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec²x, dt अपॉन sec² x इज इक्वल्स टू dx। ओके,
नाउ माई आई इज़, ये मेरा सेक्स स्क्वायर एक्स है, दिस इज़ टी स्क्वायर प्लस 4 को मैं इनफैक्ट 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे वो फार्मूला अप्लाई करना है, स्पेशल फार्मूला। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो आई मेरे पास हो गया क्या, डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ मैं 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ जो आज के लेक्चर में मैंने प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में यूज़ किया है, तो वही यूज़ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, log t प्लस √t² प्लस a² इज़ माई 2 एंड t इज़ माई x इज़ माई t। ठीक है, अब t को x से रिप्लेस कर देते हैं। व्हाट इज़ माई t? t इज़ माई 10x। तो क्या हो जाएगा, log 10x प्लस √10² प्लस 4 प्लस c। दिस इज़ माई आंसर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, ऊपर हमारे पास कोई भी नहीं है, मतलब x का कोई भी कोफिशिएंट्स या कुछ भी नहीं है, x नहीं है ऊपर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा 1/क्वाड्रेटिक होता है, तो उस इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली यही हमारे स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। बट इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू x² प्लस a² फॉर्म। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा 1/क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए ये समझ लीजिए रूल क्या करना है, इसको आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो बच्चे डायरेक्टली परफेक्ट क्योंकि बना सकते हैं वो डायरेक्टली बनाइए, अदरवाइज़ अगर बाई चांस 10th में बनाया था भूल गए हैं तो आप वो मेथड जो है देख सकते हैं किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के x² प्लस a² के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। जो भी आपके पास स्पेशल वो 6 फार्मूलाज हैं उनमें से आप पुट कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अच्छा, इन सब सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा x² का कोफिशिएंट 1 ही रखें। अगर x² का कोफिशिएंट कुछ और है तो अगर मान लो यहाँ 9 होता, 8 होता, तो मैं उस 8 या 9 को कॉमन ले लेती या उससे डिवाइड कर देती। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये काम आप ऐसे ब्रैकेट में या साइड में एग्ज़ाम में शो कर सकते हैं टीचर को, ये आपको मेन वर्किंग में नहीं भी दिखलाएंगे तो चल जाएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए ये 2x है, इसको सबसे लास्ट में लिखिए। 2x जो है x का कोफिशिएंट लेना है आपको, x का कोफिशिएंट, x² का नहीं, कांस्टेंट का नहीं, x का कोफिशिएंट का हाफ कीजिए। x का कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ करना है आपको, जो कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, x का कोफिशिएंट का हाफ कीजिए और उसी का सब्ट्रैक्ट और उसी को ऐड और उसी को स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए यहाँ पे होता 5, सपोज़ कीजिए, तो मैं यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर लिखती। ठीक है, और प्लस 2, तो ये आ गया आपको। अब देखिए ये जो है हमेशा आपका फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने इसको साइड में करा दिया था। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला आइडेंटिटी हो गई, a + b² की। ठीक है, और ये -1 + 2 क्या होगा, +1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस में, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में भी मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत ध्यान रखिए। अगर आप इसको उधर साइड कर लेंगे पहले और बीच में प्लस माइनस करेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत ऑब्जर्व किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ, कहीं छोटा सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो जाए एग्ज़ाम में। ओके, तो ये dx अपॉन √x + 1² और इसको 1² लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अब कुछ दम नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला तो आज के लेक्चर में हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है, तो अब तक तो आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। क्या करना है, log x, यहाँ मेरा x + 1 है, प्लस √x + 1² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, इसको ये जो ओपन आपने किया था इसको,
कैसे लिखा था, इसको ओपन करके लिखा था, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो आपका डायरेक्टली यही आ जाएगा ना, तो आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सिंप्लीफाइड करना है तो उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ तक भी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर आपका मार्क्स डिडक्ट करेगा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि इसका हमें अगर हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट हैव टाइम, सो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन हमेशा यही आएगा। ओके, सो देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये आ जाता है और हमारा थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से कभी कभी हम रॉन्ग कर देते हैं। हमने ये रूल पढ़ा है कि 1 क्वाड्रेटिक का क्या रूल है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, 9x² + 6x + 5, और उस कंडीशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, x² का कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक 9 कॉमन, और मुझे इस पूरी इक्वेशन को मुझे 9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर 9 कॉमन लूँगी, रूट तो है नहीं कि राइट 9 कॉमन होगा तो वो 3 हो जाएगा, इट इज़ विदाउट रूट, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो ये x² तो हो गया, लेकिन जब मैं इसमें से 9 कॉमन निकालूंगी, दिस बिकम्स माई 6/9, दिस बिकम्स माई 5/9, ये बात समझ रहे हैं आप, 9 कॉमन लिया हमने, ओके। तो हमारा ये तो 9, इसको भी 9 से डिवाइड, इसको भी 9 से डिवाइड, इसको भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, अब ये 1/9 हो गया, दिस इज dx/x² प्लस दिस इज हाउ मच, 2/3 ना, 2/3x। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कर देती हूँ, तो इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके कोफिशिएंट का हाफ, तो 2/3 का हाफ क्या होगा, हाफ हमेशा याद रखिए, कभी भी हाफ करने के लिए हम नीचे 2 लगाते हैं, ठीक है। हाफ जैसे 5/2 का हाफ क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, नीचे 2 लगाते हैं, 5/2 का हाफ क्या होगा, नीचे 2, 5/4, तो 2/3 का हाफ क्या होगा, नीचे हम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2/6 हो जाएगा, और इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस लिखा, फिर सबसे लास्ट में मैंने ये 5/9 लिखा। क्या बोला था मैंने, इसको आप धक्का मार देंगे, सिंपल सी बात है, पुश कर देंगे, और क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले स्क्वायर्स को करना है, मिस्टेक माइनस प्लस की होने से बच जाएगी आपकी अगर आप ऐसा करेंगे। +1/3 -1/3 करेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में, पहले इसको लिख के इनको बाद में लिखेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अगर आप मैथ्स में कैलकुलेशंस मिस्टेक प्लस माइनस वाली नहीं होती है तब तो वेल डन, आप कैसे भी कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी चांस लगता है तो जैसे बता रही हूँ मैं, इस तरह से बनाइए, इसका हाफ कीजिए, फिर उसका स्क्वायर प्लस माइनस, और ये सबसे लास्ट में लिखिए, जो जिसका कोफिशिएंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है उसको बाद में लिखिए। तो ये मेरा, और पहले प्लस बाद में माइनस, क्योंकि प्लस वाला ही फॉर्मूले में जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, जो ये है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम साइड में भी टीचर करके इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला काम है, यहाँ पर आप इसको बेटर होगा कि अलग से लिख लीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये इसके साथ माइनस का साइन है, कहीं ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव कर दे, ये मिस्टेक्स भी समटाइम हो जाती है। तो ये -1/9 और +5/9, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 4/9, तो यहाँ पे +4/9 आएगा। मैंने इस पार्ट को अलग से लिख के सॉल्व किया तो मेरे पास 4/9 आ गया, ओके। अब मैं कंडीशन में हूँ कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। सो दिस इज x + 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का, 2/3 का स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ।
लेकिन अब देखिए, अभी तक जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? आप बोलेंगे प्लस तो है ही ना बीच में, लेकिन रूट तो नहीं है, रूट तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ही अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन रूट नहीं है। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। सो ये फॉर्मूला होता है जब हमारे पास रूट नहीं होता। तो देखिए ज़रा अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूला को। हमारे पास 1/9 पहले से ही है, उसके बाद 1/a, a क्या है इसमें मेरा 2/3। सो 1/a tan इनवर्स x क्या है, x प्लस 1/3, सॉरी x/a प्लस c। तो ये हो गया मेरा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये मेरा 2/3 जो है, दिस बिकम्स 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 और अपॉन 2/3 ऐसा हो जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर? 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। तो ये मेरा इसका इंटीग्रल हो गया। So here we have finished till question number 11 of exercise 7.4. So from question number 12 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.